हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और आपकी आने वाली सक्सेस के पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी होने वाली है। लेकिन किसी स्टोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो उसका क्लाइमेक्स होता है। अगर क्लाइमेक्स इंटरेस्टिंग नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है, तो पूरी की पूरी स्टोरी ही खराब हो सकती है। इतिहास गवाह है कि छोटी छोटी मिस्टेक से, छोटी छोटी गलतियों से बड़ी बड़ी चीजें फेल हो गई। आप सबको टाइटैनिक के बारे में पता है। बनाने वालों का ये मानना था कि ये शिप तो कभी सिंक कर ही नहीं सकता, पूरा का पूरा वाटर टाइट है, वाटर आ ही नहीं सकता। उन्होंने इस चीज को इतना ग्रांटेड ले लिया कि शिप में लाइफ वेस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा तादाद में रखे ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, टाइटैनिक तो डूबना ही नहीं था। लेकिन देखिए कि कुछ मिस्टेक्स रह गई और बाकी उसके पड़ाव के बीच में भी गलतियां हुई। चलने के बीच में टाइटैनिक अपनी पहली वोयाज में ही डूब गया और लाइफ वेस्ट तो थी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप एग्जाम्पल लीजिए बैटल ऑफ पलासी का। 1757 में लड़ी गई इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने बहुत बड़ी फोर्स खड़ी की थी। उनको लग रहा था कि अंग्रेज तो कैसे भी उनसे जीत नहीं सकते, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उनका अपना कंट्रोल उनके मिलिट्री कमांडर मीर जाफर में नहीं था। मीर जाफर में लास्ट मोमेंट पे धोखा दे दिया, लड़ाई ही नहीं लड़ी। कहते हैं कि लड़ाई के दौरान तो गोलियां चली ही नहीं थी और मीर जाफर की गलतियों के कारण, मीर जाफर के बिट्रेयल के कारण नवाब सिराजुद्दौला ये युद्ध बड़े आसानी से हार गए और उनकी स्टोरी ओवर हो गई, जैसे टाइटैनिक की हो गई थी। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। ये तो ऐसी घटनाएं हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वर्ल्ड फेमस मिस्टेक्स हैं। लेकिन एक आईएएस का एस्पिरेंट भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अपनी अचीवमेंट के बाद एक बहुत ही एलिट क्लब में आने वाला है। चाहे वो एलिटनेस आप कॉम्पिटिटिवनेस के नाम पे माने, या वो आगे देश की सेवा करने वाला है उसके नाम पे माने, या वो अपने समुदाय के लिए एक एग्जाम्पल बनने वाला है उस हिसाब से माने। किसी भी प्रकार की इंडिया में अगर जॉब को काउंट करें तो देयर इज नो बेटर जॉब देन आईएएस। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो, इस फील्ड की बात कर रहे हैं तो, सोशल सर्विसेज के लिए एज एन ऑफिसर। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जब आपका एक वीक बचा है तो आप अपनी स्टोरी को कर्टेल मत करिए। आप अपनी स्टोरी में कोई वीकनेसेस मत लाइए। अब ये उसका क्लाइमेक्स चल रहा है। जब एग्जाम होगा 10 अक्टूबर को तो याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई इवैल्यूएटर नहीं है। आपने साल भर, पूरी जिंदगी, आपको कितनी नॉलेज है, आपने कितनी पढ़ाई की, आप कितने अच्छे इंसान हो, क्या आपने कोई एक कैची लाइन बोल दिया, ये सारी चीज़ें मेंस में इंटरव्यू में भले हो सकती हैं, थोड़ी बहुत, वो भी इंटरव्यू में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन प्रीलिम्स में इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। आपके सामने आपके इवैल्यूएशन के लिए इंसान नहीं, एक मशीन है और मशीन को बस वो गोले दिखेंगे कि क्या वो सही ऑप्शन में सेट किया गया है जो कि यूपीएससी ने सेट किया था उसके हिसाब से। एक तरह से लें तो ये स्टोरी आपके हाथ में नहीं है क्योंकि मशीन है सामने, है ना, कोई आपकी पूरी लाइफ नहीं देख रहा आप कितने अच्छे इंसान हो। दूसरी तरीके से लें तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपको कोई जज करने वाला नहीं है। आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो परफॉर्म करने के लिए। आप जैसा वहाँ पे परफॉर्मेंस दोगे 2 घंटे में और बाद के 2 घंटे में, उससे आपका रिजल्ट आएगा। तो फिर क्यों ना इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएं आप और लास्ट के एक वीक में अपना सब कुछ वहाँ पे डेडिकेट कर दें। सारे लोग जो डाउट करते थे, चाहे वो आपकी फैमिली के हों या फैमिली के बाहर के हों, आपके टीचर्स हों, आपके स्टूडेंट हों, कोई भी हो आपसे रिलेटेड इंसान, जिसने भी आप पे डाउट दिखाया होगा और जिसके कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी गिरा होगा, क्या उन सारी चीज़ों को कवर अप करने का एक बढ़िया सुनहरा मौका नहीं है? ये प्रीलिम्स कर लेंगे, कल को मेंस कर लेंगे, फिर क्वालिफाई कर लेंगे, तो फिर सारे मुंह बंद हो जाएंगे जो आपके खिलाफ खुले हुए थे। क्योंकि दुनिया तो उगते सूरज को प्रणाम करती है, ये तो रूल है बाय डिफॉल्ट। जलने वाले भी आपके सामने आके नहीं बोलेंगे, पीछे में भले जलेंगे, सामने में तारीफ करेंगे। तो आपकी लाइफ के लिए तो कोई प्रॉब्लम रहते ही नहीं। वो आप लाइफ में कई दूसरी चीज़ें कर सकोगे जो आपको इस जॉब के बाद करने का मन है। और ये लगातार जो प्रिपरेशन का साइकिल है जिसमें कई लोग सालों से फंसे हुए, जैसे मैं फंसा था कल को, उससे आप निकल पाओगे और एक लाइफ की नई शुरुआत कर पाओगे। क्योंकि इसके कारण आपकी कई सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। एक बार आप पलट के अपने साल देख लीजिए। और मैंने ये पहले भी कहा था कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप बस खुद के लिए नहीं करते। ये ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो बस पैसों के लिए है। इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप उन लोगों के लिए भी करते हो जो हमेशा आपके साथ रहे, आपका साथ दिया है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, जिन्होंने आपके जज नहीं किया, आपको सपोर्ट किया है, जिनके आधे अधूरे सपनों को आप पूरा कर सकते हो, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स एंड इंक्लूडिंग मी। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि आप पूरा करो। तो क्या इतनी बड़ी चीज़ के लिए
आप शैलो चीज़ों में 1 हफ्ता दे दो, अगर थोड़ा भी पार्शियली भी, क्या ये रॉन्ग नहीं हो जाएगा आपके फ्यूचर के लिए? आज से 1-2 साल बाद कभी अटेम्प्ट ओवर हो गया और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एग्जाम सामने था, लास्ट के 6-7 दिन ढिलाई कर दी। अब ढिलाई कर रहे हैं तो फिर कसाई कब करेंगे आप? नहीं है टाइम। तन मन से डेडिकेट कर दीजिए जितना टाइम बचा हुआ है। इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, 1 वीक में भी बहुत चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, और आप अपने पास्ट को एक क्लोज़र देके फ्यूचर में कदम रख सकते हैं। प्रेजेंट में काम करिए, पास्ट को क्लोजर दीजिए और फ्यूचर में स्टेप करिए। दैट्स इट। यही लाइफ का रोल है। प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में काम करिए, पास्ट को भूल जाइए और फ्यूचर को बना लीजिए। और वो फ्यूचर बनाने का पूरा जो है टाइम और पूरी जो है जिम्मेदारी वो आपको दी हुई है। आपके पास टाइम है, प्लीज़ उसको यूटिलाइज़ करिए और अच्छे से जम के पढ़ाई करिए। अभी आपका रोल फल की चिंता नहीं करना है। अभी आप एक स्टूडेंट हो, एक एस्पिरेंट हो, और एस्पिरेंट का यही रोल है कि उसके सामने और उसके सक्सेस के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वो उसको तोड़ दे, फोड़ दीजिए। दैट्स इट।